हमारे लिए मेडल लेकर आएंगे। लेकिन ये कि उनने बहुत अच्छा मुकाबला किया और टॉप स्कोरर में रहे। बहुत अच्छा वो कर रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस उसकी बेमिसाल थी और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे लिए ऐसे इवेंट्स बहुत काम आते हैं। हमें इस ओलंपिक्स की तैयारियां 4 साल होते हैं, हमें करना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए और बड़े एफिशिएंट किस्म के लोग जो है वो आगे आएँ और इस काम को करें। हमें इसको तब्दील करना चाहिए, पूरा सिस्टम जो है ओवरहालिंग करनी चाहिए ओलंपिक्स की। इस कमेटी को भी हमें तब्दील करना चाहिए। नए लोग आएँ, बड़े एनर्जी के साथ आएँ, प्रोफेशनल आएँ, तो वो ज़्यादा आकर बेहतरी से काम करेंगे। बहुत अच्छा अरशद नदीम चले हैं। हमें इतनी ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं थी। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमने वाबस्ता की थी और इसमें हक बजानिब थे, लेकिन शायद मेडल जीत जाएगा पाकिस्तान, तो इसलिए तमाम पाकिस्तानियों ने ही बड़ी उम्मीदें लगा ली थी, दुआएं भी बहुत ज़्यादा की जा रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम जो हैं नाज़रीन वो बाहर हो गए हैं। कोशिश उन्होंने बहुत की और उनकी जानिब से पूरे अज़्म का भी इजहार किया गया था। उन्होंने पूरी कौम से दुआ की भी अपील की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो गए हैं टोक्यो ओलंपिक से। उनके गांव मियाँ चन्नू में, जैसे मुदस्सिर आप बात भी कर रहे थे, रिपोर्टर से बता रहे थे कि सब लोग बड़े दुआगो हैं, तो यकीनन अब सब उदास होंगे। लेकिन लगाई सब हार जीत वाली, मेरे ख्याल में हार जीत की अहमियत नहीं है, असल अहमियत जज्बे की होती है। इस जज्बे से सारे खिलाड़ी परफॉर्म करें, तो हमें मेडल से ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हम जज्बे से तो रहें ना। हमारे लोग ऐसा ना हो कि पहले ही मरहले में आउट हो जाएं, ये आखिर दम तक खेले और डट कर खेलते रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। और हमें और मेरिट पर डायरेक्ट गए थे, ये कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं थी या फिर इस तरह से नहीं, डायरेक्ट। जिस तरह से बैकग्राउंड बता रहे थे मुदस्सिर के, एक बहुत ही ऐसे लेस प्रिविलेज एरिया के मियाँ चुन्नू जैसे गांव के लोग, वहाँ उनके घर में हम देखा सारे लोग किस तरह ज़मीन पर बैठकर देख रहे हैं सारे मैच को और किस तरह से उनने आस लगाई हुई थी। वहाँ ज़ाहिर है एक हद तक मायूसी आई होगी, लेकिन हमें इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनको लेना चाहिए इस ख़ास शोबे में भी। अब आप आएँ और आप कोच करें और नौजवानों को सिखाएं कि किस तरह से करना चाहिए, तो इम्कानात बढ़ते हैं। हमें देखें ये किस तरह से अभी ताज़ा जो किया गया है, बहुत शानदार खेला गया है और हमारे नौजवान भी आएंगे और मौके आएंगे। हमें खेलना चाहिए। इस जो ओलंपिक्स के लिए हमारी कमेटी है या बोर्ड है, जो भी है, उसको हमें ओवरहालिंग करनी चाहिए, उसको तब्दील करना चाहिए। इस तरह से नहीं रख कर बैठा जाए। ये कितने बरस से एक ही साहब जो हैं वो चले आ रहे हैं और सारे इस दफ़ा तो सोशल मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि इनके दौर में तो पाकिस्तान ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की है, तो फिर इतने बरसों से वो किस तरह से इस पूरे के पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं। हमें सोचना चाहिए। हमें लोगों के फेसेस को नहीं, उनके काम को देखना चाहिए और उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट को देखना चाहिए। और हम इसको भी एक इस तरह ना चलाएं कि जैसे हम कारोबार चला रहे होते हैं। इसको हमें बाकायदा इस जज्बे के साथ लेना चाहिए कि हमने बहरहाल आगे जाना है और जीतना है। और दुनिया के बहुत से ममालिक ने बहुत से मेडल्स लिए हैं, हमें भी इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन हमें अरशद नदीम की परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं है। उनने बहुत अच्छा प्ले किया है और वो बहुत आगे भी चले गए थे। आपके पास ज़ाहिर थ्रो का स्टेमिना, हमारे पास लोगों की एक, हम गर्म तरीन इलाके के लोग हैं, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस के एक मसाइल होते हैं। हमें इस मौसम में जिस तरह से लोग -50, -30, -25, -20 के टेम्परेचर से निकल कर बाहर आते हैं और अपना खेल पेश करते हैं, हमें भी ये जो हम लोग 48 तक 50 तक 47, 46 तक के टेम्परेचर में हम लोगों को ट्रेन करते हैं, हमें उस एटमॉस्फेयर को भी देखना चाहिए। और खेलने के मौके ऐसी जगहों पर भी हमारे ट्रेनिंग कैंप होने चाहिए जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो। ये तो अपने ही घर में अपनी तरफ से खुद ही एक ट्रेनिंग हासिल करके ये पहुँचे हैं। इस तरह से कोई वाइल्ड एंट्री नहीं है, कहीं ऊपर से नहीं टपके हैं, पैराशूटर नहीं है, ये ग्रास रूट से निकले हुए हमारे अरशद नदीम है। इनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम इनको शाबाश कहते हैं। और हमें नई तैयारियों के लिए नए अंदाज से करना चाहिए। अगर आपने दुनिया में जाना है तो बेहतर अंदाज में जाना चाहिए। आप अपना दस्ता लेकर जाते हैं, बहुत बड़ा दस्ता होता है हमारा, उसके अंदर हम ज़ाहिर कौम ये पैसे देती है, कौम अखराजात देती है,
तो उसका कोई हमें रिवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन हमें एक अच्छी उम्मीद थी अरशद नदीम से, और हमारी अच्छी उम्मीद का पूरा न होना जो है हमारे लिए कोई शर्मिंदगी और नदामत का बायस नहीं है। हम समझते हैं कि हम यहीं से आगे की तरफ जाएं, अब हमें पीछे की तरफ नहीं जाना है, और बहुत से और मैचेस हैं जिनमें हमें परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन लगारी साहब, हमारे ये वाले जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि ये जेवलिन थ्रो का प्लेयर है, या फिर इनाम बट रेसलर से भी आज बात हो रही थी ट्रांसमिशन में, इन लोगों का शिकवा होता है हुकूमत से। ये कहते हैं कि हुकूमती सतह पर इनको उस तरह से ना तो पजीराई मिलती है, ना कोई अप्रिसिएशन उस तरह से मिलती है, ना कोई हेल्प उस तरह से मिलती है। जैसे हम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़रोग देते हैं, लेकिन इन खेलों को उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। हमें मालूम है ना, 1984 में जब हम लोग देख रहे थे ओलंपिक्स का हॉकी का मैच खेला जा रहा था, और जिस तरह से कलीमुल्लाह ने आगे बढ़कर हिट लगाई थी और जिस तरह से उसने गोल किया था, वो एक चौंका देने वाला लम्हा था। और हम मैच देख रहे थे, और क्या क्या मंजर था, किस तरह से उन्होंने ये पाकिस्तान को ओलंपिक्स में फतह दिलाई थी। हमारे यहाँ फतह के मौके बहुत कम आए हैं, इसलिए कि हम नाअहल इंतज़ामिया को अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं, और सफारशी इंतज़ामिया को लेकर चल रहे होते हैं, और वो जो अथॉरिटेरियन अंदाज में हर चीज़ को समझते हैं कि हम ही ठीक कर सकते हैं, तो उन लोगों को हम लेकर चल रहे होते हैं। वो ठीक नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ को ठीक करना उनके बस में नहीं होता है। मेरे ख्याल में अब ये इनफ इज़ इनफ, इस चीज़ को छोड़ना चाहिए, बल्कि उन ऐसी तमाम चीज़ों को उन्हें छोड़ देना चाहिए जहाँ पर उनकी जगह नहीं है, जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जिन लोगों की भी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको उस जगह पर नहीं आना चाहिए। हमें ज़्यादा इस बात पर रखना चाहिए कि ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियाँ ठीक नहीं थी। लोग जो हैं वो अपने तौर पर तैयारियाँ करते रहे, हमने इस सिलसिले में कोई तैयारी नहीं की। दुनिया तैयारियाँ करती है, और आपके लिए कोई टीम बनाना कोई मसला थोड़ी है। अगर आप 20-25 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये देखें, एक आलमी मुकाबले होते हैं। आलमी मुकाबले एक आलमी खेलों की आलमी जंग होती है। अगर आप जंग की ज़ुबान समझते हैं तो फिर उसको उसी तरह लेना, उसकी तैयारियां भी उसी तरह करें ना। ये तो नहीं है कि हम तैयारियों में जो है वो उनको इग्नोर करें। सिर्फ अफसरान जो हैं अपने सब कुछ वसूल करते रहें और खाते पीते रहें, और उनको हम पालते रहें, और हम जब वक्त आए तो फिर अफसरान बैठकर वो शीशों में बैठकर देखते रहे कि हमारे खिलाड़ी जो बेचारे घरों में जाकर ये ऐसा ही मामला हमें देखने में आया कि, लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर हम ये कहें कि मेडल्स नहीं जीत सके अरशद नदीम, लेकिन लोगों के दिल जीत लिए हैं उन्होंने। बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, महदूद ज़राए, लेकिन उसके बावजूद अरशद ने मुल्क के तमाम लोगों का दिल जीता है, मेडल नहीं जीत पाए हैं।